नमस्कार। एक व्यंग सुनिए। शीर्षक है हिंदी और मेरा आलाप। यही वह समय है जिसमें सहजता से ये सुविधा उपलब्ध हो जाती है कि हम भी अपना राग आलाप सकें। ऐसा नहीं है कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह पहले नहीं कही जा सकती थी, लेकिन आम तौर पर सितंबर में मौका भी होता है और दस्तूर भी होता है। यही वह समय होता है जब हर कोई हिंदी को लेकर चिंतित हो जाता है। इस वक्त हिंदी की फिक्र करने वालों के कोरस में अक्सर यह खतरा हमारे सामने आ खड़ा होता है कि कहीं हमारी आवाज़ दबकर न रह जाए। फिर भी मैं राजभाषा के इस राष्ट्रव्यापी देश राग में अपना अक्खड़ सुर लगाना चाहता हूँ। राजभाषा का मुकुट पहनकर भी हमारी हिंदी की आज जो दशा है वह किसी से छुपी नहीं है। पिछली सरकार के समय की बात है, वह किस्सा शायद कोई भूला नहीं होगा, जब देश के कानून मंत्री ने सीबीआई रिपोर्ट की अंग्रेजी सुधारने के चक्कर में अपना मंत्री पद गंवा दिया था। अब यदि रिपोर्ट हिंदी में आई होती तो भला क्यों कर मंत्री जी उसे सुधरवाने की नौबत आती। विभाग का हिंदी अधिकारी ही उसकी हिंदी ठीक कर देता। पर होनी को कौन टाल सकता है। अंग्रेजी महारानी का राज ऐसे ही समाप्त थोड़े ही हो जाता है। वर्षों पहले बोए अंग्रेजियत के बीजों के पल्लवित पुष्पित होकर फल देने का शानदार समय अब आ ही गया है। यह वह समय है जब हिंदी स्वयं अंग्रेजी परिधानों से सुसज्जित होकर प्रस्तुत होने को लालायित दिखाई देने लगी है। किसी हिंदी अखबार या पत्रिका को उठाकर एक पेंसिल से अंग्रेजी शब्दों पर गोले लगाते जाएं, सच्चाई आपके सामने होगी। जो शब्द चिन्हित होने से रह जाएंगे उनमें से भी अधिकतर ऐसे होंगे जिन्हें आपने हिंदी का समझकर छोड़ दिया होगा। आजाद हिंदुस्तान में अपनी सुविधा से हिंदी लिखने की सबको आज़ादी है। जो थोड़ा बहुत लिखा जा रहा है उसमें व्याकरण वर्तनी की किसी को कोई परवाह नहीं है। जो चलन में है वही सही है। स्कूली शिक्षकों तक को बताने वाला कोई नहीं है कि कहाँ अल्पविराम लगेगा और कहाँ अनुस्वार। कंप्यूटर प्रचालकों ने जो सुविधानुसार टाइप कर दिया वही प्रचारित होकर मानक बन जाता है। सब जानते हैं हिंदी रोजगार की कोई गारंटी नहीं देती, अन्य कोई भाषा भी नहीं देती, लेकिन यह भी सत्य है कि अंग्रेजी के ज्ञान के बगैर नौकरी नहीं मिलती। मीटिंगों पार्टियों में हिंदी में बातचीत नहीं होती। मॉल और होटलों में सेल्स पर्सन और बेयरे स्वयं को अमेरिकी, ब्रिटिश या फ्रेंच जतलाने के प्रयास करते नजर आते हैं। कुछ घंटों में, कुछ दिनों में अंग्रेजी सिखाने वालों की सुसज्जित शॉप्स हमारे मोहल्लों में खुल गई है। पहले मजाक में कहा जाता था कि भारतीय व्यक्ति गुस्से और नशे में अंग्रेजी बोलता है। अब उल्टा हो गया है। अंग्रेजी नहीं बोल पाने पर गुस्सा आना। स्थिति तो यह है कि घर के बच्चे दादी माँ के निर्देश पर गाय को रोटी खिलाने जाते हैं तो आवाज़ लगाते हैं, काऊ कम कम, काऊ कम, और गाय दौड़ी चली आती है। वह विज्ञापन तो याद होगा आपको, जिसमें एक फिल्मी सितारा मुर्गी से हिंदी में 3 अंडे मांगता है
मुर्गी 2 ही अंडे देती है। सितारा मुर्गी को डांटता है, हिंदी नहीं आती क्या? आई से 3। और मुर्गी आसानी से अंग्रेजी समझकर तुरंत 3 अंडे प्रस्तुत कर देती है। गाय और मुर्गी तक ने समय के अनुसार अपने को ढाल लिया है। अब हम जैसे हैकड़ लोगों को भी शायद हिंदी का हट छोड़ ही देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले। आज आपके सामने एक व्यंग्य रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी की हिंदी। सुनाती हूँ। हिंदी दिवस समारोह का निमंत्रण पत्र जब अंग्रेजी में आया तो हम जैसे कट्टर हिंदी प्रेमी का भी दिमाग भन्नाया। अंग्रेजी को पानी पी पी कर कोसने की आधारशिला पर खड़े सरकारी भवन से के हिंदी विभाग से चिट्ठी आई, और वो भी अंग्रेजी में। शेम शेम शेम। पिछले सितंबर में हिंदी माह, हिंदी पखवाड़े और हिंदी दिवसों के चाय पकौड़े डकारने के पश्चात हमारे भीतर साल भर से सोया पड़ा हिंदी प्रेम अचानक भड़बड़ाया, क्रोध में फड़फड़ाया। हिंदुस्तान में हिंदी की हिंदी करने की हिम्मत किसी और की कैसे हुई, और वो भी हमारे रहते हुए। सत्यानाश मचा रखा है। सब चल रहे हैं तेजी में। हम जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिंदी सेवी को हिंदी दिवस समारोह का निमंत्रण पत्र, और वो भी अंग्रेजी में। हमारा हिंदी प्रेम उफान पर था, गुस्सा 7वें आसमान पर था। जवाबी कार्रवाई करने के लिए अंग्रेजी में छपा राइटिंग पैड और चमचमाती हुई मेड इन यूएसए कलम निकाली। फिर एक दृष्टि अंग्रेजी में प्राप्त निमंत्रण पत्र पर डाली। जैसे ही समारोह में सम्मिलित होने के एवज में प्रस्तावित 5 अंकों के मानदेय पर नजर गई, वैसे ही हमारी बाँछें खिल गईं। क्रोध के फफोले आकर्षक मानदेय के मल्लम की ठंडक से शांत हो गए थे, और हम समारोह में अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति की अंग्रेजी कल्पनाओं में खो गए थे। शिक्षण संस्थानों का हाल तो और भी निराला है। यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र अंग्रेजी का ही बोलबाला है। देश की नई पौध को अंग्रेजी फर्टिलाइजर और मिनरल वाटर से सींचने का पक्का प्रबंध है। हिंदी के खाद पानी पर यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंध है। हिंदुस्तान में अंग्रेजी न जानने वालों के लिए बीमार पड़ना गुनाह है। बीमार पड़े तो इलाज नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि बीमार पड़ने पर बीमारी से लेकर दवाइयों तक के नाम अंग्रेजी में धड़धड़ाते चले आएंगे। उस पर जान लेके मानेगी डॉक्टरों की घसीटा छाप अंग्रेजी लिखाई। आप क्या चीज़ हैं जनाब, वो तो आज तक अच्छे स्कॉलरों तक को समझ में नहीं आई। कोर्ट कचहरे के चक्कर में फंसे तो तबीयत से हिंदी की हिंदी हो जाएगी। पुलिस द्वारा आप पर लगाई गई धाराएं और कोर्ट में वकीलों द्वारा अंग्रेजी में की गई बहस आपको तो क्या शेक्सपियर तक को समझ में नहीं आएगी। भारत में हवाई यात्रा करनी हो तो अंग्रेजी आना कंपलसरी है, क्योंकि एयर होस्टेस की टनाटन मुस्कान की हिंदी भाषा से वैतनिक दूरी है। भले ही टूटी फूटी बोलो, लेकिन अंग्रेजी बोलो। अंग्रेजी बोलोगे तो मीठी गोलियां और जूस आसानी से पाओगे। हिंदी बोलोगे तो सादे पानी तक के लिए तरस जाओगे। कमाल है, बैंक और जनता से सीधे जुड़े हुए कार्यालयों का भी यही हाल है। राम लुभावन हो या होरी, धनिया हो या कावेरी, आज भी बैंक में खाता खोलने से डरते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि जमा खाते का फॉर्म अंग्रेजी में कैसे भरते हैं। ये कंप्यूटर क्रांति का दौर है। आईटी पर सरकार का पूरा जोर है। मजबूरी है, हाथ को काम हो न हो, हाथ में मोबाइल बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर और मोबाइल अंग्रेजी के सहारे हैं। अंग्रेजी न जानने के कारण हम जैसे पीएचडी धारक हिंदी वाले भी पिछड़े और हारे हैं। सब कुछ ऑनलाइन है, यही तो इंडिया शाइन है। अंग्रेजी के बिना पूरी दुनिया घूमना आसान है, लेकिन सनद रहे बाबू मोशाय, ये इंग्लैंड या अमेरिका नहीं, हिंदुस्तान है।
माना हिंदी के शब्द शब्द को भारतीयता ने संवारा है, लेकिन पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत दर्शन के लिए एकमात्र अंग्रेजी का ही सहारा है। बहरहाल, हिंदी दिवस समारोह के अंग्रेजी में मिले निमंत्रण के विरोध पर 5 अंकों का मानदेय भारी है। हिंदी की सेवा के लिए अच्छे दिनों की आस लिए समारोह में सम्मिलित होने की हमारी पूरी तैयारी है। नमस्कार और हिंदी दिवस की मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नमस्कार। व्यंग यात्रा के सहयात्रियों को शशांक दुबे का नमस्कार। आपके लिए रचना प्रस्तुत है। शीर्षक है शब्दकोश में अटकी आचार संहिता। बात ज्यादा पुरानी नहीं। कुछ साल पहले सितंबर में एक पत्रकार ने बुलेट ट्रेन की बात कर रहे एक मंत्री से भरी महफिल में बुलेट ट्रेन का हिंदी अर्थ पूछ लिया। बदले में तर्जुमा तो मिला नहीं, नया तजुर्बा हासिल हो गया। पत्रकार महोदय को नौकरी गंवानी पड़ी। इच्छा तो होती है पूछूं कि हे भले आदमी, ऐसे कठिन शब्दों के अर्थ इतने बड़े आदमी से पूछने की क्या जरूरत थी? हम जैसे गरीब हिंदी प्रेमी कम पड़ गए थे क्या? अरे हम तो दिन की शुरुआत हरदेव बाहरी के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश से करते हैं। लंच भार्गव की डिक्शनरी के साथ होता है। इवनिंग स्नैक्स ऑक्सफोर्ड शब्दकोश की तश्तरी बनाकर लिए जाते हैं और वेब मास्टर के साथ डिनर करने के बाद अरविंद कुमार के समांतर कोश का तकिया बिछा के सोया जाता है। हमसे पूछते तो हम तुरंत इसका हिंदी नाम धाकड़ गाड़ी बता देते। अजी क्या क्या पूछिएगा, हमारे पास तो हर शब्द का अर्थ है। टूथपेस्ट के लिए दंत प्रलेप है, टूथब्रश के लिए दंत धावक, शेविंग क्रीम के लिए हजामत लेपन और मॉइस्चराइजर के लिए आर्द्रता अवशोषक है। भाभी जी भी निराश न हो, उनके पाउडर के लिए अंगराग, नेल पॉलिश के लिए नखरंजिका, लिपस्टिक के लिए अर्धवृत्तिका और स्किन लोशन के लिए चर्ममल्लम है। हमारे पास तो ऐसी व्यवस्था है कि घर भर की सारी आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट हिंदी में लिखी जा सकती है। जब बच्चा अपने गणवेश यानी यूनिफॉर्म में विद्यालय की ओर प्रस्थान करे तो भोजन मंजूषा यानी लंच बॉक्स में श्वेत नर्म रोटियों यानी ब्रेड के साथ टमाटर का सालन, टोमेटो सॉस ले जाए और फिर भी पेट न भरे तो विद्यालय के उपहार केंद्र यानी कैंटीन से मिष्ट भूंगली यानी क्रीम रोल खरीद कर उदरस्त कर ले। बिटिया को भी निर्देश दे दिए जाएं कि स्थिर वैद्युतिक संयंत्रों यानी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से दूर रहे। विशेष रूप से पार पट्टिका यानी जेब्रा क्रॉसिंग पार करते समय तो चलित संवादी यंत्र यानी मोबाइल का कतई उपयोग न करे। हाँ, कक्षा में 2 सत्रों के बीच के अंतराल में वह इस यंत्र का इस्तेमाल कर सकती है, बशर्ते उसके यंत्र में पर्याप्त चर्चा समय यानी टॉक टाइम उपलब्ध हो। जहाँ तक मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित माताजी का प्रश्न है, उन्हें चाहिए कि हीम मलाई यानी आइसक्रीम से परहेज करें। साथ ही अवटु ग्रंथि यानी थायराइड से ग्रसित भाई साहब श्याम कहवे यानी ब्लैक कॉफ़ी से और दंत पीड़ा टूथ एक से त्रस्त पिताजी उष्ण कठोर रोटिका यानी पिज्ज़ा से दूर रहें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के लिए यह समीचीन होगा कि दीवान खाने यानी ड्राइंग रूम से गुसल खाने यानी बाथरूम तक जाने के लिए चल सहायिका यानी वॉकर का और भूतल ग्राउंड फ्लोर से मध्य तल मेजनाइन फ्लोर तक आने के लिए उत्थापक यानी लिफ्ट का उपयोग करें। यदि घर से पाव मील यानी 400 मीटर दूर स्थित दुग्ध प्रकोष्ठ मिल्क बूथ से दुग्ध थैली भी लाना हो तो चतुष्पद वाहन यानी कार के चालक की सेवाओं का उपयोग किया जाए। लेकिन हाँ, इतना याद रखें कि इतनी हिंदी का उपयोग करने पर यदि बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हंस पड़े तो पत्नी से यह मत कहिएगा कि क्या करूं, हिंदी के नाम पर मंत्री से लेकर संतरी तक सभी डांटते। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, व्यंग यात्रा के सभी सहयात्रियों को राजेंद्र नागर निरंतर का प्यार भरा नमस्कार। मैं आज एक व्यंग रचना आपके लिए लेकर आया हूं। हिंदी दिवस पर मैंने लिखी है, आप तक पहुंचा रहा हूं। इसका शीर्षक है हिंदी दिवस मनाएं हिंग्लिश के साथ। जिस प्रकार देव के उठते ही निमंत्रण पत्रों की बाढ़ सी आ जाती है, ठीक उसी प्रकार
सितंबर माह के आते ही हिंदी दिवस मनाने की होड़ भी लग जाती है। हिंदी भाषी यदि हिंदी दिवस मनाए तो कोई बात भी है, लेकिन हिंदी भाषी यदि हिंदी दिवस मनाए तो लगता है कि हम स्वयं उसका उपसंहार कर रहे हैं। खैर, भारत में प्रजातंत्र है, सबको हक है अपने अपने त्यौहार मनाने का, लिहाजा हम भी मना रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि 14 सितंबर के आते ही कई संस्थाओं ने हमारे घर पर एकदम से धावा बोल दिया। किसी ने कहा, गुरुजी हम सब चाहते हैं कि आपकी चरण रज हमारी संस्था में पड़े। एक ने अंग्रेजी में कहा कि सर जॉइन अस ऑन द हिंदी डे। हम चिंता में आ गए। शहर में अचानक ऐसा क्या हो गया कि सबका मुंह हमारी ओर हो गया है। कभी सड़क पर दिखता था तो हमेशा मुंह फेर लेने वाले लोग आज सामने हाथ में हार लिए हुए खड़े हैं। किराना वाले छोटे लाल जी, जिन्होंने एक बार मुझे उधार देने से स्पष्ट मना कर दिया था। ये बॉडी बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिन्होंने मुझे जिम के दरवाजे से यह कहकर भगा दिया था कि यहाँ मच्छरों का आना मना है। कुर्ता पजामा पहने, हाथ में झोला लटकाए साइकिल पर चलने वाला ये टटपूंजिया कवि, जो एक बार अखबार में रचना छप जाए तो 3 दिनों तक बाजार में सबको दिखाई फिरता है, सब मेरे दरवाजे पर ऐसे खड़े थे जैसे मैं कोई नेता या वीआईपी हूं। मैंने वहां उपस्थित एक दोस्त से पूछा कि यार भैया ये क्या चक्कर है। वो बोला, दरअसल बात यह है कि शहर के सारे अच्छे प्रतिष्ठित साहित्यकार लोग शहर से बाहर हैं। एक तुम ही हो जो फ्री हो, ये शब्द उसने अपने मुंह में दबा लिया था। वो आगे बोला, भाई अब कार्यक्रम तो करना ही पड़ेगा ना, तुम ही सही। हमने भी बेशर्मी का भरपूर प्रदर्शन करते हुए कहा कि यार देखो, हम तो पढ़े हैं कॉन्वेंट स्कूल में, घर में था ठेठ हिंदी का माहौल, तो हमारी एक तीसरी भाषा बन गई है, इसे इंग्लिश कहा जाता है, मैं तो उसी में बोलता हूं। उसने कहा, कोई बात नहीं, कुछ भी बोलो, चिंता मत करो, सब औपचारिकता में या बड़े साहब के प्रोटोकॉल में हाल में बैठे रहेंगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखो, श्रोताओं को समझ में आ रहा है या नहीं इसकी परवाह यदि आप करोगे तो कभी अच्छे वक्ता नहीं बन पाओगे। और सबसे ज्यादा समझदार अपने आप को समझो बस। हमें उनका यह गुरु मंत्र समझ में आ गया और फौरन कार्यक्रम में आने की हमने हाँ कर दी। उस कार्यक्रम में मैंने जो भाषण दिया उसके कुछ चुने हुए संपादित अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भाई और बहनों, हिंदी दिवस की सुहानी बेला में आप सभी का स्वागत है। आज हमें इस बात पर विचार करना है कि आखिर हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। इंग्लिश पीपुल्स इंग्लिश डे या रशियन पीपुल्स रशियन डे क्यों नहीं मनाते। हिंदी हमारी मदर टंग है। हिंदी की हालत उस बूढ़ी सास की तरह हो गई है जिसकी जरूरत पत्नी की डिलीवरी के समय ही होती है। मदर का अपमान हम सहन नहीं कर सकते। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद हम हिंदी को पैसेंजर ट्रेन की तरह क्यों चला रहे हैं। अब जमाना सुपरफास्ट का है। दुख होता है जब हमारे जिंदा होते हुए भी हमारा बच्चा मम्मी को मम्मी और पापा को डेट कहता है। हिंदी भाषा इंग्लिश की जननी है। विश्वास नहीं होता है ना, मैं आज और अभी यह सिद्ध कर दूंगा कि इंग्लिश भाषा के अधिकांश शब्द हिंदी से लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, माँ से मदर, नाक से नोज, नाम से नेम, हाथ से हैंड, रुपए से रुपी, सफर से सफर, दानी से डॉनर, घास से ग्रास, फल से फ्रूट, फूल से फ्लावर, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ टेल मी, क्या हमें हिंदी भाषा पर गर्व नहीं होना चाहिए। हिंदी एक बहुत सरल भाषा है, लिखने में आसान है, इस्तेमाल करने में भी उतनी ही आसान है। हम साउथ में 1 साल रहकर भी वहाँ की भाषा उतनी अच्छी नहीं बोल सकते जितना दक्षिण भारतीय आदमी हिंदी भाषी प्रदेशों में 1 माह रहकर ही बोल लेता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदी वीक मनाने वालों की स्वयं की हिंदी आजकल वीक हो गई है। सो फ्रेंड्स, अंत में आज हम सब यह संकल्प लेते हैं कि हम अब से हिंदी अपनाएंगे, उसे नई हाइट तक ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारती, गुड बाय। नमस्कार, मैं डॉक्टर साधना बलबटे आज हिंदी पर एक व्यंग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। रचना का शीर्षक है मैं और मेरी हिंदी। मैं और मेरी हिंदी अक्सर ये बातें करते हैं। मैं और मेरी हिंदी अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं कहता, काश काश कि तुम इतनी वैज्ञानिक ना होती, इतनी तार्किक ना होती। बिल्कुल उस तरह जैसे PUT पुट, BUT बट, GO गो, TO टू हो जाता है। इस तरह के अतार्किक उच्चारण की तरह यदि तुम होती तो आज रटंतु पाठ्यक्रम का माध्यम तो होती। काश कि तुम्हारी अंग्रेजी की तरह कुल जमा
26 अक्षरों की स्वीट एंड शॉर्ट फैमिली होते। पर तुम्हें कौन समझाए? तुम्हें तो वसुधैव कुटुंबकम का रोग लगा है, इसीलिए तुम आज प्रचलन से बाहर हो। अरे प्रचलन से बाहर नहीं समझी, आउटडेटेड हो, आउटडेटेड। काश कि तुम अंग्रेजी की तरह स्कर्ट पहनी बॉबकट होती, न अनुस्वार न मात्रा, फिर भी दुनिया भर की यात्रा। पर तुम्हें कौन समझाए कि दुनिया साइंस का उपयोग सिर्फ अंतरिक्ष में जाने के लिए करती है, भाषा के लिए नहीं। इस नए जमाने में तुम बहुत ओल्ड फैशन हो। आज भी अनुस्वार की बड़ी सी बिंदी लगाती हो, ई की मात्राओं का जूड़ा बांधती हो, रेफ का पल्लू लटकाती हो, और तुम्हारे जो हमेशा ही तुम्हारे चुन्नू मुन्नू बड़ा ऊ और छोटा ऊ की तरह पूंछ बनकर लटकते रहते हैं। पदेन निम्न पदेन में री की बिछिया पहनती हो और अकेले रहना तो तुम्हें आता ही नहीं। क्या तुम नहीं जानती कि 1 BHK के फ्लैट में रहने वालों की कोई जमीन नहीं होती है और न ही कोई छत, यानी कि न ही आसमान और न ही गेस्ट रूम की कोई गुंजाइश होती है। और तुम हो कि इस जमाने में दालान भर रिश्तेदारों को साथ लेकर चलती हो। शायद इसीलिए आज तुम दालान में पड़ी हो। भले ही जमीन और आकाश तुम्हारे हों, पर तुम्हें घर में प्रवेश नहीं मिल सकता। काश कि तुम दिल से पेट की भाषा बन जाती, पर तुम कहाँ सुनती हो। जानती हो ना, ऐसे लोगों को इमोशनल फूल कहते हैं। क्या? इमोशनल फूल। मेरी इन बातों से उकता कर तुम भी कह उठती, काश तुम हिंदी के लेखक नहीं होते। काश तुम हिंदी के लेखक नहीं होते, अपनी गांठ का पैसा लगाकर पुस्तकें खैरात में तो नहीं बांट रहे होते। काश कि तुमने अंग्रेजी में कोई बकवास सी किताब लिखी होती, फिर भी तुम आज बेस्ट सेलर होते। अरे कुछ नहीं तो हिंदी की किसी किताब को अंग्रेजी में टीप मारा होता, तब भी तुम वरिष्ठ लेखक होते। अरे नहीं, वरिष्ठ तो हिंदी में कहते हैं, द फेमस राइटर होते। पर तुम भी ना जाने किस मनहूस घड़ी में मेरे प्रेम में पड़ गए। कहते हुए हिंदी ने अपने हिंदी के लेखक को प्यार भरी नजरों से देखा। तभी फोन बजा। बहुत बहुत बधाई सर। बधाई? जी सर, बहुत बहुत बधाई। आपका नाम आया है एक हिंदी के पेपर में। मेरा नाम? भला क्यों? अरे सर सुनिए, रुकिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पूरा समाचार। जी, मैंने आपका नाम देखिए कैसे आया है। हिंदी के राइटर्स की मैन्युस्क्रिप्ट को मिली बुक ग्रांट, इसमें आपका नाम भी है सर। बुक ग्रांट मैन्युस्क्रिप्ट में राइटर्स के, हिंदी के राइटर्स को। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मैंने और हिंदी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर करुणा से उपजी मुस्कान थी। दोनों चोट सह सह कर व्यंग्यकार जो हो गए थे। मैं और मेरी हिंदी अक्सर ये बातें करते हैं। मैं और मेरी हिंदी अक्सर इस तरह की बातें किया करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। व्यंग यात्रा यूट्यूब मासिकी के सितंबर अंक के लिए मैं एक अपनी व्यंग कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। चूँकि सितंबर माह को हम हिंदी के लिए समर्पित माह मानते हैं, तो इसलिए इसी विषय पर मैं एक अपनी कविता पेश कर रही हूँ। एक बच्चा अपनी माँ को हिंदी ना बोलने के लिए क्या क्या तर्क देता है और अंत में उसका क्या परिणाम निकलता है, ये आप इस कविता में सुने। मेरी कविता का शीर्षक है मैं क्यों हिंदी बोलूं। मैं क्यों हिंदी बोलूं मैया, मैं क्यों हिंदी बोलूं। साल 77 बीत गए पर राष्ट्र की भाषा बन ना पाई। पूरब पश्चिम दक्षिण दुश्मन, केवल उत्तर को यह भाई। पूरब पश्चिम दक्षिण दुश्मन, केवल उत्तर को यह भाई। फिर मैं ही क्यों इसका हो लूं। मैं क्यों हिंदी बोलूं मैया, मैं क्यों हिंदी बोलूं। हिंदी बोलूं तो कहलाऊं भैया ललुअन या फिर कद्दू। हिंदी बोलूं तो कहलाऊं भैया ललुअन या फिर कद्दू। मुझे नहीं अपमानित होना,
ना चाहूँ कहलाना बुद्धू। मैं तो बस इंग्लिश संग डोलूं, मैं क्यों हिंदी बोलूं मैया, मैं क्यों हिंदी बोलूं। बहुत बड़ा ऑफिसर बनकर मैं जब खुद पर इतराऊंगा, अंग्रेजी में ही बोलूँगा, अंग्रेजी में ही गाऊंगा, अंग्रेजी में ही बोलूँगा, अंग्रेजी में ही गाऊंगा। आज मैं राज ये खोलूं, मैं क्यों हिंदी बोलूं मैया, मैं क्यों हिंदी बोलूं। एमएलए एमपी हो चाहे ऑफिसर या बिजनेसमैन, एमएलए एमपी हो चाहे ऑफिसर या बिजनेसमैन, केवल इंग्लिश में बतियाएं गिट पिट कर मटका कर नैन, केवल इंग्लिश में बतियाएं गिट पिट कर मटका कर नैन। सब पर भारी जब मैं तोलूं, मैं क्यों इंग्लिश हिंदी बोलूं मैया, मैं क्यों हिंदी बोलूं। कैट मैट हो जेट प्रोफेशनल, कैट मैट हो जेट प्रोफेशनल, आईएएस या पीसीएस, कॉम्प्रीहेंशन झटपट कर दे कहलाता वो ही जीनियस। मैं ही क्यों ना मिस्री घोलूं, मैं क्यों हिंदी बोलूं मैया, मैं क्यों हिंदी बोलूं। हर लड़का अब कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी लड़की को चाहे, हर लड़का अब कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी लड़की को चाहे। जीन्स शर्ट इंग्लिश पहनावा अंग्रेजी में भरता आहें, जीन्स शर्ट इंग्लिश पहनावा अंग्रेजी में भरता आहें। क्यों बहती में हाथ न धोलूं, मैं क्यों हिंदी बोलूं मैया, मैं क्यों हिंदी बोलूं। माँ तुम मेरा कहना मानो, हिंदी की अब पिट ना लो, माँ तुम मेरा कहना मानो, हिंदी की अब पिट ना लो। वर्ष में एक दिन जितना चाहो उतना हिंदी दिवस मना लो, वर्ष में एक दिन जितना चाहो उतना हिंदी दिवस मना लो। शेष वर्ष इंग्लिश में बोलूं, मैं क्यों हिंदी बोलूं मैया, मैं क्यों हिंदी बोलूं। जो चाहे अपनाओ बेटा, जो चाहे अपनाओ बेटा, पर अपनी माँ को ना भूलो। संस्कारों की बलि दे धरती अंबर के बिच तुम ना डोलो, संस्कारों की बलि दे धरती अंबर के बिच तुम ना डोलो। फ़र्ज़ निभाऊं आँखें खोलूं, फ़र्ज़ निभाऊं आँखें खोलूं, मिल नित तुम संग हिंदी बोलूं। मैं तो हिंदी बोलूं बेटा, मैं तो हिंदी बोलूं, मैं भी हिंदी बोलूं मैया, मैं भी हिंदी बोलूं, मैं भी हिंदी बोलूं मैया।